नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम परावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं और परावर्तन में आज हम अध्ययन कर रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में आज हम अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों की। चलिए छात्रों, शुरू करते हैं। छात्रों, इससे पहले वीडियो में हमने सीखा कि प्रतिबिंब कब बनता है तथा हम गोलीय दर्पण से परावर्तनों के नियमों के बारे में भी जानते हैं। ये दोनों चीजें इस टॉपिक को समझने में हमारी मदद करेंगी। आपको पता है, प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणें या तो मिलनी चाहिए या मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। और ये किरणें कहाँ जाकर मिलती हैं, ये हम परावर्तन के नियम से तय करते हैं। तो चलो एक बार फिर से पता कर लेते हैं कि परावर्तन के नियम क्या कहते हैं। छात्रों, मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है। यदि हम इसकी उभरी हुई सतह को पोत देते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। परावर्तन के नियमों को समझने से हम विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे और कैसे बनेंगे, उनकी प्रकृति क्या रहेगी, ये अच्छे से समझ जाएंगे। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो कहता है कि यदि कोई किरण, प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये इसके समांतर चलती है तो ये फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम, मुख्य अक्ष से चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, ये पहला नियम हो गया। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण वापस इसी दिशा में लौट जाती है, यानी कि वक्रता केंद्र से यदि कोई किरण जाती है और वो दर्पण से टकराती है तो वापस वक्रता केंद्र से होकर ही गुजर जाती है, दूसरा नियम। और तीसरा नियम, यदि कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम, यदि कोई किरण ध्रुव पर टकरा रही है तो जिस कोण से टकरा रही है उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी, ये चौथा नियम है। तो ये चार नियम इस टॉपिक को समझने में हमारे काम आने वाले हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार का निर्धारण बिंब से आने वाली दो प्रकाश की किरणों पर विचार करके किया जाता है। यानी कि वस्तु से आने वाली जो किरणें हैं प्रकाश की, उन दो किरणों से ये तय होता है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि वो कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी कि वो वास्तविक होगा या आभासी होगा, और उसका आकार क्या होगा, यानी कि वो वस्तु से छोटा होगा या वस्तु से बड़ा होगा। ये बिंब से आने वाली दो प्रकाश की किरणों पर विचार करके किया जाता है। पहली मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण और दूसरी वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण। तो आपको पता है, मुख्य अक्ष से समांतर जो किरण आएगी वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये हमें याद रखना है जब हम प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे आगे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मुख्य अक्ष से समांतर वाली जो किरण आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण वक्रता केंद्र से वापस उसी दिशा में, यानी कि वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो वो वापस भी वक्रता केंद्र से ही आएगी। और ये दो किरणें ही प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार का निर्धारण करती हैं। अब हम विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन कर सकते हैं। यदि हमें परावर्तन के नियम पता है, हमें प्रतिबिंब कब बनते हैं ये भी पता है अब, और कौन कौन सी किरणों पर हमें विचार करना है ये भी पता है, तो अब हम विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर जो प्रतिबिंब बनेंगे उसके लिए हम 6 स्थितियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। तो प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और उसका आकार क्या रहेगा, इसका अध्ययन करेंगे।
तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे आने वाली सभी किरणें, ये अनंत पर वस्तु है, इससे आने वाली सभी किरणें दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर ही टकराएंगी। तो ये अनंत पर वस्तु है, इससे आने वाली सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर टकराएंगी। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकराती है तो आपको पता है वो फोकस से होकर गुजरती हैं, तो सारी किरणें फोकस से होकर गुजरेंगी और ये फोकस पर जाकर मिल जाएंगी, और जहां पर मिलती हैं वहां पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? एक बिंदु के जैसा बनेगा। और किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा। तो अब हमें पता लग गया कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उसकी प्रकृति वास्तविक होती है और वो बिंदु के समान होता है। ठीक है छात्रों, जब हम ये 6 स्थिति खत्म कर लेंगे तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से इन स्थितियों के पर बनने वाले प्रतिबिंबों को समझ सकते हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए वो याद भी हो जाएंगे। तो ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य में हो, यानी कि ये हो गया वक्रता केंद्र और इधर कहीं अनंत है और अब वस्तु जो है वो यहाँ पर है, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। तो हम दो किरणों के बारे में विचार करेंगे। एक मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है, परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरी, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन होने के बाद वक्रता केंद्र से ही जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन गया, यानी कि ये किरण यहाँ पर मिल गई तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। अब ये प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना और ये वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है। यहाँ पर आप देखिए, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है और प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरी स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे हम, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो देखिए छात्रों, तीसरी स्थिति होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसे हम इस तरह से समझेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो मुख्य अक्ष से चलने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी। दूसरी बात, फोकस से होकर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अब ये किरणें कहाँ जाकर मिल रही हैं? यहाँ जाकर। तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, यानी कि वक्रता केंद्र के ठीक नीचे। ये वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा वस्तु का, लेकिन वास्तविक होगा। यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उसकी प्रकृति वास्तविक होती है और आकार वस्तु के समान होता है। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पर ये जो वस्तु है ये वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में। इस स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वापस वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो इस स्थिति में ये किरणें यहाँ जाकर मिलती है, यानी कि
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं जाकर मिलती हैं। अब ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब तो वास्तविक ही बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में बनता है, उसकी प्रकृति वास्तविक होती है और आकार वस्तु से बड़ा होता है। अगली स्थिति आती है अपनी जब वस्तु फोकस पर हो। अब आप देखिए, जब वस्तु को हम फोकस पे रख देते हैं, तो फिर से हम वही दो किरणों पर विचार करेंगे। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण आपको पता है कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये वक्रता केंद्र से आने वाली किरण वापस वक्रता केंद्र से होकर लौटेगी। इस स्थिति में ये दोनों किरणें अनंत पर कहीं जाकर मिलेंगी, तो वहां पे प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उसकी प्रकृति वास्तविक होती है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब अपनी अंतिम स्थिति है कि जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, अवतल दर्पण में एकमात्र यही स्थिति ऐसी होती है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनता है, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये फोकस है, यहाँ पे ये ध्रुव है और हमने इस वस्तु को इन दोनों के बीच में यहाँ रखा हुआ है, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पे ध्रुव पर बनने वाली किरण जिस कोण से पड़ती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। वक्रता केंद्र से आने वाली किरण वापस वक्रता केंद्र पर चली जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये किरणें तो कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगी, लेकिन ये किरणें पीछे से किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि इस बिंदु से। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा दर्पण के पीछे। अब किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं आ रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी बन रहा है, दूसरा दर्पण के पीछे बन रहा है, तीसरी बात आभासी बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा तो है ही और सीधा भी है। तो जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, उसकी प्रकृति आभासी होती है और उसका आकार वस्तु से बड़ा होता है।